गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है योगेश कुमार। कथा कहानी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की कथा कहानी के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राजा बेन और पृथु की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हमारी संस्कृति में, सनातन परंपराओं में अन्यायी और अत्याचारी राजा का विरोध करने की भी एक परंपरा रही है। जनता के विरोध में काम करने वाले राजा को उखाड़ फेंकने की एक निश्चित परंपरा रही है। तो क्या थी राजा बेन और पृथु की कहानी? इसे पढ़ें इससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी जैसी आकृति को दबा दें ताकि आप तक सूचनाएं पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं राजा पृथु और बेन की कहानी। सूर्यवंश में स्वयंभुव मनु के वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए नाम था अंग। बड़े ही दयालु और पराक्रमी, प्रजा के हित में काम करने को सदैव तत्पर। इनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि इनके नाम पर उस क्षेत्र का नाम अंग देश पड़ा। मगर अंग की रानी सुनीता बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी, बेहद अहंकारी और क्रूर। जनता के हित के काम में बाधा डालने में तो जैसे उसे आनंद आता था। इसी रानी सुनीता से राजा अंग को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया बेन। बड़ा होने पर बेन पराक्रमी निकला, किंतु साथ ही माता के स्वभाव के अनुरूप वह पीड़क भी था। अंग के वानप्रस्थ में जाने के बाद जब बेन के हाथ में शासन सत्ता आई तो उसने अपने कामों से त्राही त्राही मचा दी। बेन ने अपनी पराक्रमी सेना से तमाम भूभाग को रौंद डाला। जिसने भी उसके सामने सिर उठाने की कोशिश की वहीं नष्ट कर दिया गया। साथ ही उसके शासनकाल में सद्प्रवृत्तियां जैसे तिरोहित हो गईं। बेन के शासनाधिकारियों ने जनता को लूटना शुरू कर दिया। उन पर मनमाना कर लगाया गया। उन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं रही। उसके शासन में शीर्ष पदों पर कामी, क्रोधी, लोभी और नीच प्रकृति के लोगों ने कब्जा जमा लिया था। न्यायपरायण और सदाचारी लोगों को अपदस्थ कर दिया गया। उन्हें या तो मार दिया गया या फिर देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया गया। कथा कहती है कि बेन ने चारों ओर घोषणा करा दी कि वही ईश्वर है। लोग उसका ही स्मरण करें और उसी की पूजा करें। मेरे ही उद्देश्य से सब कुछ किया जाए। इस लोक व परलोक में मैं ही सबके कल्याण करने की शक्ति रखता हूं। राजा बेन की ऐसी घोषणा सुनकर सब सन्न रह गए, लेकिन किसी में भी यह साहस नहीं था कि उसकी आज्ञा के विरोध में कुछ कह सके। मगर धीरे धीरे भीतर ही भीतर असंतोष और अशांति की ज्वाला धधकने लगी। अराजकता और अन्याय से पीड़ित लोग अब बस किसी अवसर की तलाश में थे। शासन के ऊंचे पदों पर बैठे लोग निरंकुश हो उठे। धन संपत्ति का हरण तो वे पहले ही कर रहे थे, अब वह प्रजाजन की स्त्री और कन्या को भी बलात् छीनने लगे। फिर वहीं हुआ जो होना था। प्रजा की सहनशक्ति समाप्त हो गई। उनमें विद्रोह की ऐसी ज्वाला धधकी जिसकी प्रचंड आग में अपने तमाम सहयोगियों के साथ बेन जल गया। प्रतीकों में कही गई पुराण की कथा बताती है कि इसी ज्वाला में राजा बेन की भुजा का मंथन कर एक दूसरा राजा पैदा किया गया जो अपने रूप, गुण और ऐश्वर्य में अनुपम था। इन प्रतीकों का अर्थ इतना भर है कि जनता ने बेन के खिलाफ बगावत कर दी और उसके स्थान पर अपने बीच से ही एक नया राजा चुना। बेन की भुजाओं से उत्पन्न होने के कारण नाम रखा गया पृथु। भुजा के मंथन का तात्पर्य शायद इतना भर है कि भुजा राजा की शक्ति का प्रतीक है। भुजा का मंथन का अर्थ है कि राजा की शक्ति को मथा गया। भुजा से नए राजा के उत्पन्न होने का अर्थ शायद बेन के ही किन्हीं पुत्रों में से एक को राजा चुनना रहा होगा। नया राजा प्रजा की आंतरिक लालसाओं के अनुरूप ही था। वह योग्य शासक साबित हुआ। पृथु को बेन का उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसके बाद भी उसने राजोचित सद्गुणों की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम और अध्ययन किया। वर्षों तक कठोर अध्ययन के बाद उसने यह गुण प्राप्त कर लिए और फिर शासन संचालन के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। उसने देखा, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बलवान लोग निर्बलों को सता रहे हैं। अधर्म और अन्याय से चारों ओर अशांति फैली हुई है। उसने पाया कि इस कुशासन की जड़ में राजा बेने द्वारा स्थापित अधिकारी हैं जो अब भी बड़ी चतुराई से प्रजा का खून चूस रहे हैं। उसने ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर कठोर दंड देना शुरू किया। कथा कहती है, उसने अपना प्रचंड धनुष संभाला और उसकी प्रत्यंचा खींचकर रोमांचकारी गर्जना की। उसके गर्जन से दिग्मंडल गूंज उठे। इसका अर्थ इतना भर है कि उसने अपने पूरे राज्य क्षेत्र में अपने कठोर निर्देशों की मुनादी करा दी। सख्त नियर और कठोर दंड का विधान किया।
इससे आत्ताइयों ने समझ लिया कि उनके बुरे दिन आ गए हैं। पुराणों की कथा कहती है कि पृथु के इस कठोर रूप को देखकर धरती थर्रा उठी। उसने बड़े आर्तस्वर में निवेदन किया, मेरे स्वामिन, मैं क्या करूं? मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? इस पर पृथु का क्रोध कुछ शांत हुआ और उसने कहा, सुव्रते, तुम्हारी वाणी ने मेरे हृदय के असह्य बोझ को हल्का कर दिया है। मैं चाहता हूं, संसार के अभावों को समाप्त कर दो, सर्वत्र शांति और सुख भर दो। कहते हैं, इसके बाद धरती ने खुश होकर सारे हालात राजा के अनुकूल बना दिए। इन प्रतीकों का अर्थ इतना भर है कि पृथु के कठोर नियमों के कारण जल्द ही उदंड अधिकारी और कर्मचारी उसके नियंत्रण में आ गए। उन्होंने पृथु से माफी मांगते हुए उसकी आज्ञा के अनुकूल काम करने की बात कही। जल्द ही उनके कामों का असर भी दिखने लगा। प्रजा में शांति छाने लगी। राज्य का राजकोष बढ़ने लगा। अच्छी व्यवस्था होने से खेतों में भी अच्छी फसल होने लगी। प्रजा में खुशहाली छा गई। पृथु ने जिन्हें भी अनावश्यक समझा उन्हें धराशात कर धरती को कृषि योग्य बनाया। निठल्ले बैठे हुए प्रजावर्ग में पशुपालन व कृषि कार्य की सत्प्रेरणा पैदा की। शारीरिक श्रम को महत्व देते हुए उसने नई परंपराएं स्थापित कीं। धरती को सब ओर से समृद्ध किया। पृथु की आंखों निर्माण की ओर थीं। उसने अपने आचरण से प्रजावर्ग में एक नई चेतना पैदा कर दी। कुछ दिन पहले तक जो लोग हताश, निराश और अनाचारी थे वे उत्साही, उद्यमी और अपने अपने कर्तव्य के पालन में लग गए। उनकी कर्मठता और पवित्र विचारों से धरती के लोगों का जीवन स्वर्ग जैसा हो उठा। उसके आचरण को देख उसके पिता के समय के अनाचारी अधिकारी भी शोषक से सेवक और पीड़क से पालक बन गए। इस तरह उसने बिना एक बूंद रक्त बहाए सदा के लिए धरती को अपने वश में कर लिया। कहते हैं, उसके पृथु नाम के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा बेन और पृथु की यह पौराणिक कथा भारतीय प्राचीन व्यवस्था पर एक सुंदर प्रकाश डालती है। यह बताती है कि भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनता का कितना बड़ा योगदान और सहयोग था। मगर यह तभी संभव है जब जनता अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को लेकर भी सजग रहे। किसी का पिछलग्गू बनकर शासन व्यवस्था को ठीक से संचालित नहीं किया जा सकता। आज की कथा कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।